HNC रोशन सर आए मीटिंग स्टार्ट करें। शुभकामनाओं के Okay, so I welcome Principal and Director sir, my colleagues, Manager Durgesh sir, each and everyone present over here to this present meeting. So once again we are here with a new and a fresh topic of this meeting, and today being your STNC, I am only going to present about this topic, and the topic for today's training is the National Education Policy, or the salient features of the National Education Policies. So we are going to see a few new things about these policies, or what is new in this policy. I am going to show you the features. So this policy, after a long interval of about 34 years, we are starting, or we are just modifying this policy by our government. So before this, I would like to say that before this policy, the first policy was established almost around 34 years back during the Congress time, and after that there were few changes or few methodologies which were opted in this training. But now I would like to say that this new policy has shown or given a lot of things to us. So this policy, I would like to first say what the facts or what is behind this policy. So I would like to say the salient features of the National Education Policy, that it was the committee of Dr. K. Kasturi Ranjan committee report. It was presented on 31st March 2019, and after that, after this policy, after his report, our government decided to change the education policy or change the education rules. Means मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली क्या था कि आफ्टर, ठीक है, लगभग इतने सालों के बाद, लगभग 34 सालों के बाद हमारे देश में हमारे गवर्नमेंट ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है, जिसको हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जान रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 बुला रहे हैं। देखिए, तो इतने सालों के बाद, असल में कांग्रेस के शासन के बाद बेसिकली ये पहली बार हुआ है जिसको रियली में एक नया रिफॉर्म, जब जिसको हम कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, बिकॉज ऐसा है कि शिक्षा जो है, ठीक है, वो हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए या फिर हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए या कह सकते हैं पूरी सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीजें है। तो देखिए कहता क्या है, तो एक्चुअली देखिए होता क्या है कि हमारे देश में आज भी 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो अपने स्कूल को अटेंड नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर उनके पास किसी प्रकार का शिक्षा का साधन नहीं है, और अगर शिक्षा का साधन है भी तो आज बच्चों के अंदर शिक्षा को लेकर जो रुचि है, उनका जो रुझान है, वो पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है, ठीक है, उसका अंत होना शुरू हो गया है। तो उसको कवर करने के लिए, उसको नए ढंग से वापस लाने के लिए हम जो है यहाँ पे नए प्रकार की शिक्षा नीति को लेकर के आए हैं। एक ऐसी शिक्षा नीति जिसके माध्यम से ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जा सके, ठीक है, बल्कि क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर एक इंसान, एक ऐसे इंसान जो देश दुनिया को बदलने की काबिलियत रखता हो, ठीक है, जो दुनिया को एक नए सिरे तक ले जाने की हिम्मत रखता हो, वैसे इंसान के रूप में हम बदले। प्लस अगर बात किया जाए एक नया फीचर जो इसके अंदर जो देखने को मिल रहा है, अब बच्चों को हमें बोलने नहीं पड़ेगी, ठीक है, हम कुछ ऐसी चीजों को दिखाएंगे, बताएंगे, जताएंगे, जिसके द्वारा हमारे बच्चे जो है वो समझ पाएंगे कि शिक्षा क्या है, वो शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा, उनका शिक्षा में इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट को जगाना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा इस नई शिक्षा नीति के ऊपर जोर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, आज से बहुत साल पहले, ठीक है, जब होता क्या था कि जब बच्चे जो है या जो हम लोग अपने जब बचपन में आपका पेंसिल वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे, हम लोग अपने पेंसिल को छीलने के लिए ब्लेड्स का या फिर कह सकते हैं कि शार्पनर्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब की डेट में क्या है, बच्चों को बचपन से ही पेंसिल वगैरह का को दे रहे हैं, ठीक है, और अब क्या है, अब आपका चॉक डस्टर का जमाना भी हमारे लिए भी बदल रहा है। अब हम लोग में क्या हो रहा है, हम लोग इस समय के साथ साथ आज की डेट में डिजिटल बोर्ड्स पे आ चुके हैं। आज मैं इस ट्रेनिंग को आपके सामने एक ना सिर्फ एक डिजिटल बोर्ड पे बल्कि स्मार्ट क्लासेस में, यानी एक कैमरा पे, एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपको दिखा और समझा रहा हूं। तो सोचिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले के जमाने में क्या था, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, ठीक है, वो पढ़ाई से भागते थे, वो पढ़ाई को लेकर के लोगों को ज्यादा बता नहीं सकते थे। अगर उनसे कोई
ऐसी चीजों को डेवलप कर रहे हैं, ऐसी चीजों को लेकर के आ रहे हैं आपके समक्ष, ठीक है, अपने बच्चों के समक्ष, जिससे क्या हो कि बच्चे का इंटरेस्ट जगे, बच्चा का पढ़ाई के प्रति रुझान आए, बच्चे को समझ में आए, बस बच्चा डर के नहीं बल्कि बच्चा हंस के पढ़ना सीखे। तो इस नई शिक्षा नीति के तहत क्या है, हम बच्चे को एक टीचर के रूप में नहीं, हम बच्चे को एक गार्जियन के रूप में, एक माँ बाप के रूप में, एक फादर मदर के रूप में, मतलब जिस तरह से आपकी माँ जो है, होता क्या है जब बचपन में आप कोई शरारत करते हैं तो हो सकता है कि आपके फादर या फिर कोई बड़े लोग आपको डांटते डपटते, लेकिन माँ क्या होती है, माँ या जो कभी आपको डांटती नहीं है, ठीक है, वो हर बात के लिए आपको समझाती है। तो अब क्या है, अब टीचर्स जो है वो बच्चों को समझाएंगे। अब देखिए, अब बच्चों का इंटरेस्ट कैसे जगेगा, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आज से बहुत पहले क्या था कि कोई बच्चा जब स्कूल जाया करता था, ठीक है, तो उसको डांट डपट के आप गार्जियन, हम लोग उनको बहला फुसलाकर कहते थे कि चलो तुमको स्कूल लेके चल रहे हैं, वहां पर मैं आपको स्कूल में ट्रॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, मैं आपको खिलाने के लिए जाऊंगा, मैं डिज्नीलैंड घुमाऊंगा, मैं वहां ले जाऊंगा, आप उसको बहाना देते थे, ठीक है। तो देखिए क्या, उसी को देखते हुए एक बच्चा जो है वो अपने फादर के साथ स्कूल जा रहा होता है, जाने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, लेकिन फादर को किसी तरह से मना करके स्कूल ले जा रहे होते हैं। इसी दरमियान क्या होता है, उस बच्चे की नजर जो है रोड पर एक बकरी के ऊपर पड़ती है, जिसको कसाई जो है यानी जो बुचर जो है वो क्या करता है, उसको कटवाने की या काटने के लिए ले जा रहा होता है, और वो खस्सी जो है या जो बकरी जो है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो अपने आप को छुड़ा रही है कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, तो जब वो अपने पापा से पूछता है, ठीक है, कि ये बकरी जो है वो आखिर इसके अपने पापा के साथ क्यों नहीं जा रही है, क्या उसके पापा उसको स्कूल लेके जा रहे हैं क्या? तो उसके फादर से समझाते हैं कि जिसको आप देख रहे हो, ठीक है, असल में वो उसके पापा नहीं है और वो उसको स्कूल नहीं लेके जा रहे हैं, वो उसको काटने के लिए लेके जा रहे हैं, उसका मीट बनाया जाएगा। तो बच्चा कहता था ओह थैंक गॉड बच गए, मुझे लगा कि उसको स्कूल लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि बच्चे के लिए कटना आसान है लेकिन स्कूल जाना नहीं। तो ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच जो है बच्चों के अंदर ना रहे, ठीक है, इन सभी चीजों को बच्चों से कैसे दूर किया जाए, इस चीज के ऊपर, ठीक है, हमारी ये नई शिक्षा नीति है। अगर बात करें, ठीक है, तो पहले जो पुराने जमाने में जो शिक्षा नीति आती थी उसको हम लोग कहते थे 10+2 के रूप में काउंट करते थे, ठीक है। ये देखिए ध्यान सुनिएगा, ये इस शिक्षा नीति का सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहले के जमाने में हम लोग क्या करते थे, एलिमेंट्री स्कूल या स्कूल के माध्यम को पढ़ाने के लिए क्या करते थे, 10 और +2 के रूप में काउंट करते थे। और उसके पहले आपका होता था बेसिकली प्राइमरी सेक्शन, मतलब क्या है, जो यहाँ पे बच्चों को प्ले स्कूल जिसको कहते हैं, ठीक है, मतलब बात करें तो बच्चों को पढ़ने लिखने समझाने के माध्यम से, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से करते थे, ठीक है। और बेसिकली करते क्या थे, तो बेसिकली उसको हम लोग आगे बढ़ाते थे। अब क्या होता है, और लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो है शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले जो 10 और 10+2 आती थी, अब उसमें चेंजेस क्या है, तो उसमें सबसे बड़ा +2 जो देखिए, तो पहले क्या था कि प्रीवियस एकेडमिक सेशन आपका कुछ ऐसा था, जो हम बात करते हैं 10+2 सिस्टम, मतलब 16 से 18 साल तक बच्चे जो थे वो आपका 10th 12th तक पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद से लेकर के आगे बच्चों को क्या किया था कि नेक्स्ट जो है उसको आगे कॉलेज लाइफ वगैरह शुरू हो जाया करती थी, प्लस उनके सब्जेक्ट्स वगैरह स्ट्रीम्स वगैरह बहुत सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पहले सब चीजों को फेस कर चुके देख चुके हैं, तो उन चीजों में बांटा गया था। लेकिन अब क्या है कि बेसिकली अब जो है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है, हम एजुकेशन सिस्टम्स को कुछ इस तरीके से बांटा है, ठीक है, जिसको कहते हैं 5+3+3+4 सिस्टम के रूप में, ठीक है, मतलब 5 3 3 4, इन 4 भागों में हमने अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को बांट दिया है, ठीक है। तो अब देखिए बांट तो दिया है, लेकिन अगर किसी से कह दिया जाए कि ये 5 3 3 4 है क्या, तो ये 5 3 3 4 जो है वो किसी प्रकार का या किसी तरह का एज के बारे में बात नहीं हो रही है, मतलब ये 5 आपका ईयर्स नहीं है, ठीक है, ये उम्र नहीं है, बल्कि वो समय है। पहले के जमाने में क्या था कि बच्चों को हम लोग कहते थे, आप देखिएगा ज्यादातर केंद्रीय विद्यालय वगैरह में 1 क्लास से पढ़ाई स्टार्ट होती थी, ठीक है। तो अब क्या है कि वो पढ़ाई जो है वो 5 साल के उम्र से या फिर नहीं, या 1 क्लास से नहीं, बल्कि वो 3 साल की उम्र से ही हम लोग उनको शिक्षा देने प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और इस शिक्षा नीति के तहत क्या है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, यानी जो स्टार्टिंग का जो 5 इयर्स होता है, मतलब 3 साल से लेकर के 8 साल तक की उम्र तक, ठीक है, 3 साल के बच्चों की उम्र में बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराएंगे, ठीक है, वहां से 5 साल तक बच्चों को हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो आइए देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाता हूँ, जो कहता क्या है, तो बेसिकली इसको
फाउंडेशन, ठीक है। पहला जो हमारा है वो फाउंडेशन का एज है, ठीक है। दैट मींस 3 साल से लेकर के ऊपर, 3 साल से ऊपर के बच्चों का। तो अब क्या है, 3 साल का बच्चा जो बड़ा छोटा होता है, ठीक है। आप देखते हैं कि बहुत बार घर में उसको उठना बैठना, ठीक है, हर चीज में, कभी वो आपके वो पैंट में टॉयलेट कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसको बहुत देखभाल की जरूरत होती है। जरा सारा बात पे रोना शुरू कर देता है। तो वैसे बच्चों को हम स्कूल तक लेकर के आएंगे, ठीक है, और उन बच्चों का वहां से उनका लालन पालन से लेकर के उनको पढ़ाना शुरू करेंगे। अब बेसिकली पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे, बल्कि खेल खेल में पढ़ाएंगे। तो अब क्या करना है, हम लोग को बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 5 साल तक, जो पहला 5 साल है, इस 5 साल में बच्चों का किसी प्रकार का परीक्षा नहीं लिया जाएगा, मतलब नो एग्जाम, इनका एग्जामिनेशन नहीं होगा। बल्कि देखिए 3 इयर्स का बात करें तो जब हम बात करते हैं नर्सरी की, एलकेजी की, यूकेजी की, जो 3 साल है, इस साल 3 साल के बच्चों को प्ले स्कूल में काउंट किया जाएगा। मतलब इस 3 साल बच्चों को हम बस खेलने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि वैसे ही उनको खेलते खेलते वो उनको हम 1 क्लास, मतलब बच्चा कैसे यूकेजी से 1 क्लास में चला गया, मतलब कैसे नीचे से ऊपर चला गया, इस बारे में किसी को उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे चलेगा, क्योंकि बेचारा एग्जाम वगैरह कुछ लिया ही नहीं, ठीक है। खेल खेल में तो वो क्या समझेगा, वो तो अब पढ़ाई से भागेगा, कभी नहीं भागेगा। ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं आ जाता, क्यों भाई, तो सर पूछते हैं, सर डांटते हैं, सर परीक्षा लेते हैं, नहीं बताते हैं तो पीटते हैं, ठीक है, ये वो। तो अब इस तरह की बात वगैरह नहीं, वैसे ऑलरेडी सीबीएसई ने सबको मारने पीटने में बैन लगा दिया है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, अब परीक्षाएं नहीं होगा तो बच्चा फेल नहीं करेगा, नंबर क्यों नहीं आएगा, ना गार्जियन डांटेंगे ना टीचर डांटेंगे, ठीक है। तो दोनों ही जगह आपका बच्चा निकल गया, ठीक है। तो क्या है, 3 साल तक बच्चा प्ले स्कूल में पढ़ेगा, उसके बाद अगले 2 साल बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 क्लास में पढ़ाएंगे। 2 क्लास तक बच्चे का कोई परीक्षा नहीं, ठीक है। कोई बच्चे के मन से एग्जामोफोबिया जिसको कहते हैं, एग्जाम को लेकर के डर, ये डर पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब आप सोचिए, ठीक है, अब इसके बाद देखिए कहता क्या है, अगला जो 3 इयर्स है, ठीक है, अगला जो 3 है, वो 3 क्या है, तो बात करें तो अगला जो 3 है उसको हम लोग कहते हैं प्रीपरेटरी स्टेज। ये क्या है, प्रीपरेटरी स्टेज, यानी हिंदी में कहते हैं उसको प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। ताकि देखिए कहता क्या है, तो यहां से एग्जाम शुरू, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन शुरू कर रहे हैं। और यहां के बाद देखिए क्या हो रहा है, यहां के बाद हो रहा है कि बच्चे क्लास 3 में चले गए। अब यहां तक बच्चा 2 क्लास में पढ़ा, तो 2 के बाद कहां आएगा, 3 क्लास में, ठीक है। तो यहां पर बच्चा कहां गया, तीसरी कक्षा में, ठीक है। तीसरी कक्षा में आने के बाद 3 यहां पे ये 3 साल तक है, तो 3, 4 और 5, मतलब 3 साल रहा वो प्रीपरेटरी स्टेज में, ठीक है, जहां पे एग्जाम रहा, ठीक है। अब यहां पे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पे बात किया जाए तो यहां पे बच्चों को एक्टिविटी प्लस स्टडी, मतलब बच्चों को हम लोग सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि खेल के साथ पढ़ाना है। यहां भी इस बात को ध्यान रखना है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाइए नहीं, बस ये नहीं कि बस उनके सामने हम किताब लेकर के बैठ गए, रीडिंग डाल दिया, पढ़ लिया, उनको याद करवाए, ये करवाए, नहीं, उनको खेल खेल में आपको पोएम याद कराना है, खेल खेल में सिखाना है, ठीक है। बच्चे के दिमाग के ऊपर से कैसे मानसिक दबाव कम किया जाए, ठीक है, इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ी शिक्षा नीति की सबसे खास बात है, ठीक है। मतलब बच्चे को हम लोग एक्टिविटी प्लस स्टडी 2 चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है। और प्लस क्या हो रहा है, उसके बाद अगर पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो हमारे देश में क्या है, हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर अभी तक 10th क्लास तक बच्चे हम लोग जब पढ़ते हैं तो 3 सब्जेक्ट प्लस 2 लैंग्वेज, आपको पता है ये बात, ठीक है, कि 3 सब्जेक्ट और 2 लैंग्वेज। जैसे अगर बात की जाए सबका कॉमन सब्जेक्ट है, अगर सब हम लोग अगर 10th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग हमारा सब्जेक्ट होता है साइंस, मैथ और सोशल साइंस, अब प्लस 2 लैंग्वेज, दैट मींस एक हमारा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश अभी हमारी आवश्यकता है, ठीक है, प्लस रीजन के हिसाब से। अगर हम लोग कर्नाटक में रह रहे होते तो हमारा क्या होता, हमारा भाषा क्या होता, हमारा भाषा होता कन्नड़, ठीक है। और हम लोग अगर मान लीजिए बंगाल में रह रहे होते तो हमारा भाषा होता बंगाली, ठीक है। और बिहार में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो हम लोग का कॉमन लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हमारे क्षेत्र में भाषा बदल जाती है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ हिंदी रखते हैं। तो 2 भाषाओं में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई रखे हैं, ठीक है। अगर बच्चा चाहे तो उसमें भी वो इंग्लिश नहीं लेकर के दूसरा भाषा भी ले सकता है, लेकिन बात क्या है कि अगर इंग्लिश नहीं लेगा तो थोड़ा सा आगे दिक्कत होती है। अब जरा सोचिए कि चाइना से आज हम लोग किसी एक चीज में आगे हैं, कोई बता सकते हैं किस चीज में आगे हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम लोग आज के डेट में चाइना के चाइना हम लोग क्या है, अगर मैं बच्चों को कुछ दिन पहले पढ़ा रहा था, ठीक है, कि किसी भी चीज के उत्पादन में भारत सब में दूसरे नंबर पे है, ठीक है। अगर बात किया जाए गेहूं का, चावल का, किसी चीज के बारे में, ठीक है, उसमें भारत दूसरे नंबर पे है। लेकिन अगर हम चाइना के बारे में बात करें, ठीक है, तो हर चीज में चाइना लगभग आगे रहती है हम लोग से, ठीक है। लेकिन एक चीज
कारण क्या है कि बचपन में देखिए हम लोग बहुत बार होता है कि घर में बैठे बैठे हमेशा बहुत बार एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, बहुत बार जो पेंसिल छीले तो पेंसिल का जो छिलका निकला उसको लेकर के दूध में डाल दिए, क्या भाई, तो रबर बनेगा, ठीक है। हम लोग क्या किए, ऐसे उटपटांग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह हम लोग घर में करते रहते थे। तो अब क्या हुआ कि अब देखिए हर बच्चे के अंदर क्या है कि बच्चा जो है उस समय बच्चे का माइंड फ्रेश होता है, ठीक है। मतलब अगला जो 3 साल की बात की जा रही है, ठीक है, इस समय में क्या है, बच्चे का उम्र बहुत कम है, ठीक है। तो इस समय बच्चे का उम्र जो है ये 6 से 8 क्लास तक की बात हो रही है, ठीक है। इस क्लास में क्या है कि बच्चे को हर बच्चे का कुछ ना कुछ में इंटरेस्ट है। बहुत बार क्या होता है कि कोई बच्चा जो अगर उसके पापा देख लेते हैं घर में कि वो बैठ करके बिजली के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो पापा कहते हैं अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनेगा, ठीक है। कोई बच्चा बड़ा बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है तो उसके पापा कहते हैं कि अरे इसको तो क्रिकेट पे डालेंगे, कोई बढ़िया गाना गा रहा है तो वो बहुत अच्छा सिंगर बन जाएगा। तो अब क्या यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि शिक्षा नीति के तहत क्या हो रहा है कि इसको हम लोग मिडिल स्टेजेस में यानी भारतीय भाषाओं के अंदर इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कहता है क्या, इसको भारतीय भाषा में सिखाया जाएगा, ठीक है। और आप चाहे तो अपने रीजनल या किसी भाषा में आप इस चीज को सीख सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर कोडिंग का, वोकेशनल का, ठीक है, वोकेशनल कोर्स किसको कहते हैं, तो वोकेशनल कोर्स का मतलब हो गया कि किसी प्रकार का अगर सैद्धांतिक पढ़ाई आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के रूप में आप पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग वोकेशनल कोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वोकेशनल कोर्स मतलब जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज में, अगर मान लीजिए किसी घर में किसी लड़की को खाना बनाने में बड़ा इंटरेस्ट है, उसको बड़ा बढ़िया अलग तरीके से खाना बनाना आता है, तो वो उस चीज को भी वहां पे कर सकती है और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, वहां पे पढ़ाई के रूप में काउंट करेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर बात किया जाए किसी लड़के को साइकिल, वो खुद से अपना साइकिल बना ले रहा है, ठीक है, तो उस चीज को भी हम वोकेशनल कोर्स में काउंट करेंगे। याद रखिए कि किसी बच्चे के अंदर कोई भी गुण हो, किसी प्रकार का भी गुण हो, ठीक है, वो सब कोर्स अब उसका पढ़ाई में जुड़ेगा, ठीक है, और उस सब चीज के ऊपर उसको नंबर मिलेगी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये बच्चा, ये इंसान जो है इस चीज के बारे में जानता और समझता है, ठीक है, इस चीज के बारे में इसको नॉलेज है। तो आपके अंदर कोई भी छुपा हुआ कोई भी वस्तु, विषय वस्तु हो, ठीक है, अब वो बेकार नहीं जाने वाला है, उसका हम लोग सभी जो है इस्तेमाल होगा और उस सब का इस शिक्षा नीति के तहत आपके करियर में, आपके अचीवमेंट में आपको जोड़ा जाएगा। जो अमेरिका में, विदेशों में अगर बात की जाए, दिल्ली वगैरह के बहुत सारे स्कूलों में पहले से भी इन सब तरह की चीज को, एक्टिविटी को करवाया जाता था, ठीक है। वहां पे प्रोजेक्ट बनवा करके, वहां एक्टिविटी सिखा करके वहां के स्कूलों में पहले से करवा रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग अपने स्कूल में भी और बाकी देश के भी स्कूलों में भी जहां पे लोगों के पास इस सब चीज का नॉलेज नहीं है, माध्यम नहीं है, उनको भी हम लोग देने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग, ऐसा नहीं कि बच्चा सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया, नहीं, कंप्यूटर में उसको प्रारंभिक शिक्षा जो बेसिक नॉलेज है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, ठीक है, रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, पेन ड्राइव क्या है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर को सेट कर लेना, लगा देना बड़ा आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने बारे में, एक समय की बात, एक नॉर्मल सी बात है, कुछ बैठे बच्चे, ठीक है, इसी दरमियान क्या था, कुछ कलीग्स लोगों को एक्चुअली क्या था, एक स्टाफ हमारा किसी जगह शादी में जाने वाला था। अब सर्दी का समय आ रहा है तो हर कोई कहीं कहीं जाएगा ही, हर किसी को कुछ ना कुछ काम पड़ती रहती है, ठीक है। तो वहां पे जो ऑफिस में उसके जगह पे जो सब्स्टिट्यूट बैठने वाला था, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या है कि वहां पे आपका प्रिंट करने ही नहीं आता है, यानी प्रिंटिंग मशीन ही चलाने नहीं आता है, जो कि कोई बहुत बड़ा बात नहीं आज के डेट में, ठीक है। आज के डेट में क्या है, आज आप शुरुआत में क्या थे कि सब लोग कीपैड वाला मोबाइल चलाते थे, जब सबके हाथ में पहली बार जब स्मार्टफोन आया तो सबको लगने लगा कि भाई क्या अजूबा चीज है, कहीं छुएगा कहीं डर से कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए। स्टार्टिंग में बहुत लोग क्या हुआ, उस मोबाइल को स्टार्टिंग में उसमें टच नहीं करते थे, वो उनको नंबर उसमें फीड करने नहीं आता था, तो बाकी लोग से कहते थे कि देखो भाई छोटा बच्चा कहते थे तुम कर दो। आज के डेट में क्या है, आज के डेट में आप देखिए कि 2 साल का 3 साल का बच्चा जो है वो डायरेक्ट गूगल वॉइस असिस्टेंट खोल करके, वो डायरेक्ट उससे बोल करके यूट्यूब पे अपने मन मुताबिक चैनल वगैरह खोल लेता है, ठीक है, जो हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो क्या है, वो बच्चा अचानक से वो कर लेता है और हम लोग इस चीज को करने से डरते हैं, ठीक है। तो कारण क्या है, आप उसको आप जानते हुए भी आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाए, ठीक है। तो जब तक डरना नहीं छोड़िएगा आप करना नहीं सीखिएगा, तो करने के लिए आपको डरना छोड़ना पड़ेगा। और याद रखिए, करिएगा तो गलती होगी, करिएगा तो गलती होगी ही होगी। ऐसा अगर कोई कह दे कि गलती नहीं हो सकती है, नहीं होती है, तो उस इंसान को मेरे सामने खड़ा कीजिए, ठीक है। वह गलती होती है इंसान से, और गलती वही करता है जो सीखने की कोशिश करता है, जो करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो गलती के लिए डांट भी सुनना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सीखने को तो मिला, ठीक है। ये आपके अंदर एक सुधार आया, एक बहुत बड़ा चीज डेवलप हुआ, तो उस व्यक्ति को मैंने सिखाया, मैंने बताया कि देखिए घर में आपके अगर मान लीजिए कि आपका कोई सामान है, कोई इक्विपमेंट है, अगर मान लीजिए हमको इस रूम में मेरा मान लीजिए यहाँ पे केबल नहीं है, यहाँ पे हमको और हमारे घर में छोटा मोटा पार्टी करना है और यहाँ पे हमको बूफर वगैरह बजाना है, और क्या है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि हम लोग एक एक्सटेंशन बोर्ड ला करके उसमें
कनेक्शन देकर उसको स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो बेसिकली क्या है, ये बहुत बड़ा चीज हो गया नहीं। तो लेकिन कारण क्या है कि हम लोग बस घर में आलसी की तरह पड़े रहते हैं, छोड़ दिए, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। इसीलिए वो काम आपको आता नहीं है, आप करना नहीं जानते हैं, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कभी अपनाए नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिडिल एज में क्या है कि जो बच्चा जो चीज करना नहीं जानता है, उसके बारे में नहीं जानता है, तो उसको भी उस चीज में ऐड किया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर काउंट किया जाएगा। तो अब देखिए, अब तो ये हो गया हमारा अगला 3 साल, मतलब 6, 7, 8 तक, जब 8 क्लास तक बच्चा पास कर गया 8 क्लास तक, मतलब उसको क्या है, किसी ना किसी बेसिक चीज का नॉलेज उसको मिल गया, ठीक है, उसको कुछ बनाना करना सीखना आ गया। अब इसके आगे अगर बात किया जाए तो बात करते हैं हम लोग जरा सेकेंडरी स्टेज के बारे में। ये सेकेंडरी स्टेज क्या है? तो सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे पहले के जमाने में क्या था कि अगर 10th में आपका सब्जेक्ट क्या होता है, 9th में सब्जेक्ट क्या होता है, 11th में सब्जेक्ट क्या होता है, आपको सब्जेक्ट के लिए आपको स्ट्रीम दिया जाता है कि ये बच्चा साइंस स्ट्रीम का है, ये बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम का है। तो उससे क्या होता था कि कुछ लोग ऐसा लगता था कि जो साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा जो है वो थोड़ा सा अलग दिमाग का, उसको ज्यादा दिमाग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दिमाग मेरे पास आपके पास अलग है क्या? नहीं, सबका दिमाग एक ही भगवान बना करके भेजे और एक ही साथ भेजे हैं, ठीक है। तो किसी के पास दिमाग अलग नहीं है, बस यही फर्क है कि न्यूटन ने दिमाग अपना ज्यादा इस्तेमाल किया तो उसको एप्पल पेड़ से गिरता हुआ दिखा, और हम लोग बाकी लोग बैठे कुछ सोचे ही नहीं, तो हम लोग को पता ही चला कि एप्पल नीचे गिरा भी, है ना। ऐसा थोड़ी था कि न्यूटन के पहले एप्पल कभी पेड़ से गिरा ही नहीं था, गिरा था उस समय भी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन न्यूटन ने ध्यान दिया, इसीलिए आपको सबसे अलग है, ठीक है, उसका दिमाग सबसे अलग है। तो अगर बात करें सेकेंडरी स्टेज का, तो अब क्या है यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि लोगों के अंदर इस तरह की मानसिकता ना हो कि वो साइंस स्ट्रीम का है, मैथ स्ट्रीम का है, वो ज्यादा दिमाग वाला है, बच्चों में भेदभाव ना हो, ठीक है। इस चीज को खत्म करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे स्ट्रीम, यानी कह सकते हैं कुल मिलाकर के खिचड़ी पढ़ाई। जैसे कह सकते हैं कि आप 2 को चाहिए तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ले लीजिए, 2 को साइंस का सब्जेक्ट ले लीजिए और 2 को आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लीजिए, और सब मिलाकर के आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस पहले क्या था, फिर पहले आपको कहते थे कि आप क्या कहते हैं, आप कॉलेज पास कर गए, आप ग्रेजुएट हो गए, आप ये हो गए वो हो गए, लेकिन अब क्या है, अब जो है आगे से कहता है कि कोई ग्रेजुएशन के हिसाब से बहुत सारा सबका आपका डिग्री वगैरह मिलता है, लेकिन अब क्या है कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का होगा, ठीक है। और इस 4 साल में क्या हो जाएगी कि आपका पढ़ाई से रिलेटेड चीज, आपका इंपॉर्टेंट चीज, उन सबको इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो स्ट्रीम के हिसाब से उसको अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। प्लस क्या है, यहाँ पे जो फाउंडेशन स्टेजेस है, यानी मतलब 9 से 12 तक में, ठीक है, हम बच्चों को अब रटना नहीं सिखाएंगे। जैसे पहले क्या था कि हम लोग बच्चों को सिखाते थे कि भाई पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, तो लाहौर में, दूसरा कहाँ हुआ तो दिल्ली में, तीसरा कहाँ हुआ तो कलकत्ता में। लेकिन अब क्या है, हम उनको ये चीज नहीं सिखाएंगे, हम उनको सिखाएंगे ये चीज कि भाई अगर गांधी जी नहीं होते तो क्या होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, मतलब उनका दिमाग को डेवलप करेंगे, ठीक है, कि बच्चा जो है वो जवाब दे पाए। अब बहुत बार क्या होता है कि हम आपको पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे आपको, बेसिकली क्या बच्चों को अक्सर हम लोग पढ़ा रहे बच्चा सोने लगता है, ठीक है। तो अब बच्चा को सोना नहीं है, ठीक है, असल में क्या है कि जब आप उसको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के ऊपर आधारित आप उसको पीछे एक्सरसाइज से नहीं, बस कि उसके ऊपर तर्क बना करके आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। बच्चा से पूछिए कि आज अगर ठंडा लग रहा है तो ठंडा क्यों लग रहा है, ठीक है, इसके पीछे कारण क्या, आज की हवा में आप कल की हवा में क्या अंतर है, ठीक है। आज से 1 महीना पहले जो था वो आज सूरज का में इतना ताप क्यों है, एक समय पहले आपका सूरज में इतना गर्मी क्यों नहीं थी, तो ये चीज आप पूछिएगा, बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों के अंदर इस तरह की सोचिंग, मतलब थिंकिंग पावर डेवलप करना है बच्चों के अंदर, ठीक है, सोचने समझने की जो क्षमता है उनके अंदर, ठीक है, इसको बढ़ाने के बारे में बात करना है। तो ये हमारी शिक्षा नीति बताती है, ठीक है, और ये हमारी शिक्षा नीति का सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखिए, अब कहता क्या है कि बेसिकली ये जो शिक्षा नीति है, ठीक है, ये सब चीज तो यहाँ पे हम लोग को बताया ही, ठीक है, ये सब चीज तो हमको दिखाया ही, लेकिन अब क्या है कि इस शिक्षा नीति के तहत क्या है कि बहुत सारा और भी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाहूंगा। देखिए, पहले क्या कहता है कि बेसिकली अब शिक्षा नीति के तहत क्या किया गया है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए ये तो हो गया आपका इस शिक्षा नीति के अंदरूनी बात, मतलब साइलेंट फीचर्स, ठीक है, लेकिन इसके शिक्षा नीति के माध्यम से और क्या क्या चीजें सरकार ने हमारे यहाँ डेवलप की है, ठीक है, और क्या क्या चीजें हमारे अंदर जगाने की कोशिश की है, ठीक है, इसके बारे में तो थोड़ा सा इस वीडियो थोड़ा सा एक बार चला दिखा दिया, थोड़ा सा आगे, ठीक है, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, थोड़ा सा एक बार यहाँ पे दिखा दिया, कवर कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दैट दिस इज फाउंडेशन स्टेज, और इस फाउंडेशन स्टेज में क्या है, यहाँ पे बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हंसते हुए खेलते हुए कैसे
डेवलप करना है। ठीक है, मतलब बच्चा को पता नहीं चलेगा कैसे वो 2 क्लास से 3 क्लास में चला गया। तो ये तो आप समझ रहे हैं फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, दूसरा स्टेज मैंने आपको दिखाया दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज। मतलब यहाँ पे क्या है, बच्चों को यहाँ से एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, बच्चे को हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले में क्या था, सिर्फ एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी के माध्यम से स्टडी भी, हंसते खेलते पोएम वगैरह सब सिखा रहे हैं। मिडिल स्टेज में क्या हो रहा है कि हम भारतीय भाषाओं में हर भाषा में लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, और अगला जो हमारा सेकेंडरी स्टेज है, मतलब इसको हम लोग जहाँ कोई स्ट्रीम नहीं है, ठीक है, मतलब स्ट्रीम नाम का जो चीज था अब हमारे लाइफ से, हमारे सब्जेक्ट से खत्म हो चुका है। ठीक है, पूरा तरह से ओवर हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपने देख लिया फाउंडेशन स्टेज क्या था, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, एज ग्रुप आपने देख रहे हैं 3 to 8 ईयर दिखाया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ 5 इयर्स, ये 5 साल का एज है। इसके बाद अगर बात किया जाए प्रिपरेटरी स्टेज, तो ये ड्यूरेशन 3 साल का है, जिसमें क्लासेस 3, क्लास 4, क्लास 5 का हम रखते हैं। 8 से 11 साल के बच्चे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर अगर बात किया जाए इसके आगे, तो देखिए मिडिल स्टेज के बारे में बात करते हैं। मिडिल स्कूल एज स्टेज, इसमें क्या था, क्या इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ 3 इयर्स, ये 3 साल का समय है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ठीक है, एट मिडिल कंप्यूटर कोडिंग, यहां से आपका कोडिंग वगैरह की जो बात है वो चीज स्टार्ट किया जाएगा। वही चीज मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने आपको दिखा देता हूं ताकि आपको ये चीज पॉइंट छूटे नहीं। ये 4 साल का एज है, क्लास 9, 10, 11, 12, ये लास्ट वाला सबसे मतलब सेकेंडरी स्टेज हमारा था। ठीक है, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या क्या है कि करिकुलम एंड पेडागोजी स्कूल, मतलब यहाँ हॉस्टलिक इंटीग्रेटेड एक्सक्लूसिव और एंजॉयबल और इंगेजिंग, मतलब क्या है, बच्चों को नए प्रकार से एक्सक्लूसिव फॉर्म से पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इंक्लूडिंग प्री स्कूल एंड आंगनबाड़ी। ठीक है, तो ये सबसे खास बात यहाँ पे क्या है कि देखिए ये जानने वाली बात है कि जो सरकारी स्कूल वगैरह में था, ठीक है, उन सबको भी मेरी बहुत सारा बदलाव चीजें आने वाला है। ठीक है, उन सबको भी क्या करने वाले हैं, उनको उनमें भी प्री स्कूल का व्यवस्था किया जाएगा, मतलब आंगनबाड़ी को प्री स्कूल से जोड़ने का काम किया जाएगा। फिर अगर बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का है,
करेंगे। अगला बात क्या है नेक्स्ट, तो कहता क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, मतलब बच्चे जो पढ़ेंगे उस चीज को हमको उनको दिखाना है, समझाना है, बताना है, ठीक है, मतलब जो आप लोग देखते हो क्या वो एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे अपने आसपास। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग पेडागोजिकल अप्रोच, मतलब क्या है आर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन और स्टोरी टेलिंग बेस्ड एजुकेशन। मतलब इन तीन क्षेत्रों से तरह के तरीकों से क्या होगा, मतलब इन तरह की चीजों से क्या होगा, हम बच्चों को पढ़ाने का कोशिश करेंगे आर्ट्स स्पोर्ट्स और स्टोरी के हिसाब से। मतलब ये तीन हमारे टीचर्स के औजार होंगे, हथियार होंगे जिनका बच्चों को पढ़ने इस्तेमाल करेंगे उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट, मतलब क्या है हर सब्जेक्ट में हर डिसिप्लिन को कैसे कवर किया जाएगा उसके ऊपर जोर दिया जाएगा। इसका क्या है ब्रॉडर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब अब बच्चों के पास क्या है मतलब ये पक्का बात है, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही हम लोग देख रहे हैं क्या कि बच्चों का जो पढ़ने लिखने का माध्यम जो है वो अब क्या है, अब वो बच्चा जो है वो किसी प्रकार का स्ट्रीम बेस्ड नहीं है। तो स्ट्रीम नहीं है मतलब क्या है बच्चों के पास ज्यादा ऑप्शन है। कहते हैं क्या है इसको लोग कहते हैं खाना, जब शादी में जाते हैं तो बिफे सिस्टम होता है, तो वहां पे देखते हैं हर जगह काउंटर पे आपका अलग सामान रखा होता है, तो आपके पास मौका है कि जो मन किया उठा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक ही तरफ पे घुस गया तो घुस गया, नहीं, आप जिस काउंटर से चाहिए उस काउंटर से आप सारे सामान उठा सकते हैं। फिर कहते हैं कि नो स्ट्रीम सिस्टम, ठीक है, मतलब कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं है। अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर एनी सब्जेक्ट ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल he or she can take a combination of accounts, history and physics, मतलब अब बच्चा जो है वो कॉमर्स का भी, हिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, मतलब जैसे मैंने बताया था सब सब्जेक्ट से सब कुछ सब्जेक्ट उठा करके पढ़ सकता है, कोई एक सब्जेक्ट जरूरी नहीं है। तो अब कहता है क्या कि अब भाषा जो है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो लोग कहते हैं कि हमको इंग्लिश भाषा समझ में नहीं आती है, हमको ये चीज समझ में नहीं आती है, तो भाषा की दीवार को तोड़ दिया गया है, ठीक है। अब रीजन और भाषा की दीवार नहीं है, जो जहां पे है किसी भी जगह पे है वहां पे उस भाषा में भी वो पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। किसी भाषा का किसी प्रकार का बात नहीं किया जा रहा है। कह देखिए ये सबसे बहुत बात है, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लगभग 2 करोड़ ऐसे बच्चे जो आज तक हमारे साथ शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, खासकर ट्राइबल लोगों का, ठीक है। कहता क्या है कि स्टडी इन रीजनल लैंग्वेज टिल 5th स्टैंडर्ड इंक्रीज इन एनरोलमेंट, ठीक है। कहता क्या आज के डेट में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ने नहीं आते हैं, कारण क्या है कि उनको कहते हैं कि हमको वहां की भाषा समझ नहीं आती, वहां की लैंग्वेज समझ नहीं आती है। तो आपके लिए क्या है आपके समय में भाषा के बैरियर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी है क्या कि 5वीं कक्षा तक, ठीक है, 5 स्टैंडर्ड तक यानी प्रीपेरेटरी स्टेज तक किसी प्रकार का बच्चों के अंदर क्या है भाषा का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कि आपको इसी भाषा में पढ़ना है, भाषा का कोई बंधन नहीं है, ठीक है। आप भाषा के जंजीर से बंधन से आजाद हो चुके हैं। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएंगे, स्कूल आ पाएंगे, ठीक है, भाषा को लेकर डरेंगे, ठीक है। अब देखिए कहता है कि संस्कृत विल बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन एज एन इंपॉर्टेंट एनरिचिंग ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स। अब देखिए इस चीज का आपको रोक कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात क्या है, अब देखिए एक मैं आपको इसके विषय में एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एक्चुअली कहता क्या है कि आज से कुछ समय पहले, ठीक है, जब हम लोग सब जानते हैं क्या कि आज के में पूरी दुनिया जो है जितने कंप्यूटराइज होती जा रही है, पहले जो काम हम लोग आपका पेपर वगैरह से क्या करते थे वो सभी चीजें आज के में कंप्यूटर कर रही है, ठीक है। तो कंप्यूटर और जो भाषाएं है बाकी दुनिया की, ठीक है, उन सभी भाषाओं में क्या फर्क है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए कहता क्या है, तो कंप्यूटर जो है, ठीक है, तो असल में होता क्या है कि आप लोग आज के डेट में सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। मोबाइल में आप लोग जानते हैं कि गूगल असिस्टेंट को हम लोग यूज करते हैं, जहां पे क्या होता है अगर किसी को टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो बोल करके गूगल पे कोई चीज खोल लेता है, होता है ना। तो आप देखिए वो क्या है, तो जो भाषाएं हैं हम देखते हैं कि बहुत सारी भाषाएं ऐसी होती हैं, तो 2 भाषाओं में क्या होता है कि एक ही जैसा शब्द है, 2 भाषाओं में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो समकक्ष है, एक जैसा जिनका उच्चारण है, नाम है, ठीक है, लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग है, मतलब दोनों का अलग अलग है। लेकिन हमें पता होनी चाहिए एक चीज कि हमारे देश की जो सबसे पुरानी भाषा, हमारी संस्कृति की जो सबसे पुरानी भाषा जिसको हम लोग संस्कृत कहते हैं, जो हमारे मातृभाषा की जननी है, ठीक है, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक शब्द का उच्चारण भी एक है और मतलब भी, ठीक है, यानी हमारी भारत
ने क्या किया है, पूरे विश्व को शिक्षा दी है। और आज हम शिक्षा नीति के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने पूरे विश्व को शिक्षा दिया है। और एक समय में ऐसा रहा है कि जब भारत पूरे विश्व का गुरु था, लेकिन हुआ क्या, जैसे अब आपके मोहल्ले में मान चलिए कि 2 दुकान है, ठीक है। होता क्या है कभी कभी कि 2 किराना दुकान है आपके मोहल्ले में, हर किसी के घर में अगल बगल 2 दुकान होता है, ठीक है। एक दुकान में क्या होता है कि अक्सर हम लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है। और एक दुकान में कोई जाता ही नहीं है, वो दुकानदार बस जब इसके दुकान में इस दुकान में कुछ नहीं मिलेगा तब वो सामान खरीदने आपकी दुकान में देगा, ऐसा होता है ना। लेकिन बाई चांस अगर किसी दिन ऐसा अगर हो जाए कि वो जो प्रथम दुकान जिसके ऊपर सब लोग जाते थे, वो दुकानदार किसी कारण से उसका दुकान बंद हो जाए या कुछ वैसा घटना घट जाए, वो चला जाए, जो जिसकी दुकान नहीं चलती थी उसका दुकान क्या हो जाएगा, चलने लगेगा, है ना। तो उसका दुकान चलने लगेगा। तो यही चीज हमारे भारत के साथ ही हुआ। जब भारत विश्व गुरु था तो उस समय क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, उन लोगों ने क्या किया, हमारे पूरे इतिहास को, हमारे भारत को पूरी तरह से दबा दिया, तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि एक समय में यूरोपियन कंट्रीज आपका आगे निकल गए। वहां पे हमने जाना कि वहां पे औद्योगिकीकरण हुआ, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। कैसे वो लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे देश को उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। मतलब हमारे यहाँ से वो रॉ मटेरियल, कच्चे माल को ले जाकर के अपने यहाँ, हमारे यहाँ से सपोज मान के चलिए हमारे यहाँ से वो लोग सूत या कपड़े ले जाकर के अपने देश से बनाते थे और उसको तैयार करके हमारे देश से बेचा करते थे, और कहता क्या है, और उसको डबल, उसका दोगुना तिगुना पैसा कमाते थे। तो वो लोग आगे बढ़ गए। हम फिर भारत के बाद यूरोपियंस लोग आगे बढ़ गया। तो देखा जाए अगर भारत के नक्शे पर देखेंगे तो यूरोप के जस्ट ऊपर आपका भारत है, ठीक। उसके बाद कहता क्या है कि एक समय ऐसा हुआ कि वो लोग आपस में वो लोग लड़ झगड़ बैठे। जब वो लोग लड़ झगड़ बैठे तो लड़ते झगड़ते क्या हो गया कि उन सभी विश्व जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे या उनमें आपस में वॉर हो गया, जिसको लोग विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन इस विश्व युद्ध के दौरान क्या दरमियान क्या हुआ, ठीक है, उनका बहुत सारा पैसा वगैरह था या उनकी जो संपत्ति थी पूरी तरह से नष्ट हो गई, ठीक है। तो वो यूरोपियन कंट्रीज जो पूरे विश्व को पैसा दिया करते थे, वो बाद में कर्ज देने वाले से कर्ज लेने वाले हो गए, और उन्होंने कर्ज लेने के लिए चुना अमेरिका, ठीक है। फिर अमेरिका उनको कर्ज दे करके उनसे आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अमेरिका के पास पावर चला गया, अमेरिका सुपर पावर बन गया। तो सोचिए भारत से ये चीज जो है घूमते हुए पहुंची यूरोप और अब अमेरिका, और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है। तो अब क्या है, ये सब चीज जो है पावर जो है वो वापस हमारे भारतीयों के पास यानी हमारे पास आने के लिए तैयार है, ठीक है। और भारत को विश्व गुरु के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए संस्कृत का इसलिए मैंने आपको कहानी सुनाया क्योंकि संस्कृत एक बहुत ऐसी भाषा है जिसमें एक शब्द का मतलब एक ही है। बहुत बार हम लोगों को कठिनाई होती है कि गूगल असिस्टेंट से हम जब कुछ बोलते हैं तो वो बोलते कुछ है, वो सुन कुछ और लेता है, समझ कुछ और लेता है। तो अब क्या है, जब संस्कृत का इस्तेमाल हम लोग करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो एग्जैक्टली वही सुनेगा जो हम उसको कहना चाहते हैं। और अभी भी हम लोग को पता होना चाहिए कि साउथ में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे लोग जो है इस सब तरह की भाषा या संस्कृत की भाषा को भरपूर मात्रा में या फिर पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगली जो बात किया जाए वोकेशनल एजुकेशन के बारे में मैंने पहले आपको समझा रहा था, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन मतलब जो आपके जो बच्चे का जो इच्छा है, जिसमें उसको खुशी मिलती है, ठीक है, उस तरह की पढ़ाई बच्चा जो है आपका कर सकता है। इसके आगे की अगर बात किया जाए देखिए क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन, इसमें क्या है कि आपको स्किल्स के ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है। फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स ऑप्शंस ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट्स, एग्जांपल है कोडिंग, पॉटरी, गार्डनिंग। मतलब बच्चा चाहेगा तो वो कोडिंग यानी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज कोर्स भी कर सकता है, पॉटरी बनाना सीख सकता है, गार्डनिंग करना सीख सकता है। फिर अगर बात किया जाए डिजिटलाइजेशन के बारे में, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी हमारे देश के जो पीएम है उन्होंने डिजिटल इंडिया मुहिम चला रखी है, ठीक है। डिजिटल इंडिया मुहिम का मतलब क्या है, और हम लोग को ये भी पता है कि हमारे देश में जो चीजें हम लोग 2025 की बात करने वाले थे वो ऑलरेडी हमने अभी से करना शुरू कर दिया है। और अभी से क्या करना शुरू कर दिया है, मतलब हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन सारा कुछ करना शुरू कर चुके हैं और हम लोग सब आज उसी का हिस्सा है। हम लोग उसी चीज को अपना रहे हैं, कर रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है। फिर कहता क्या है कि टेक डिजिटल टू रूरल एरियाज। अगर बात किया जाए तो डिजिटल चीजों को हम कैसे रूरल एरियाज में ले जा पा रहे हैं, ठीक है। मेड अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेजेस फॉर डिफरेंट एबल्स, ठीक है। मतलब जो डिफरेंटली एबल्स है, एक्चुअली क्या है, जो लोग शारीरिक रूप से जो लाचार होते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि हम उनको डिसेबल्ड बुलाते थे, क्या बुलाते थे, डिसेबल्ड। लेकिन अब क्या है, उनको बुरा ना लगे इसलिए बहुत सारी उनकी मानसिकता सही रहे, पॉजिटिव रहे, इसलिए अब हम उनको क्या बुलाते हैं, डिफरेंटली एबल,
अब देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कहता है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग असेसमेंट्स। आज के हम देख रहे हैं क्या ट्रेनिंग वगैरह सब चीज क्या हो रहा है, टीचिंग लर्निंग के माध्यम से कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। मूज फिर क्या कहता है, दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ई कंटेंट इन वेरियस लैंग्वेजेस टू मीट 21st सेंचुरी चैलेंजेस, वर्चुअल लैब्स, ऑनलाइन असेसमेंट और एग्जामिनेशन, असेसमेंट के लिए शेयरिंग करवाइए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या है कि इसके बाद मैं आपको कुछ पेजेस देना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है, जो आप लोगों को भरना है। तो एक्चुअली क्या है कि मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ फॉर्म्स वगैरह दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको आप लोगों को भरना है और इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए तो बेसिकली अब देखिए यहाँ पे जो टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस जो हमारा था, ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने पास मौजूद डेलीगेट्स से, ठीक है, यानी जो हमारे जो टीचर्स हैं, ठीक है, कुछ उनसे कुछ इस बारे में चाहूंगा कि वो कुछ इस टॉपिक के बारे में कुछ कहें, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू जस्ट आस्क Sudhir sir, ठीक है, what are his views about this topics or what he can say or what his thinking is about this new education policy. Do you find this education policy suitable or not? If not, then why? Okay, Sudhir sir. I think national education policy I hereby and like very much. One thing that is explained by 5+3+3+4 system. I like the best. It needs the students problems and I think this will be fruitful in future. Thanks. ओके, तो धन्यवाद सुधीर सर, ठीक है। तो सुधीर सर ने जैसे हमें एक्सप्लेन किया, हमें बताया इस चीज के बारे में, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो इनको जो 5+3+3+4 का जो सिस्टम था, ये सिस्टम इनको बड़ा पसंद आया, ठीक है, और इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखे, समझे और जाने, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि जो फाउंडेशन स्टेज जो था 5 इयर्स का, ठीक है, इस 5 स्टेज के स्टेज के बारे में, ठीक है, मैं यहाँ पे चाहूंगा थोड़ा सा हमारे एक और कलीग हैं, ठीक है, दुर्गेश सर, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि सर आपको जो अभी जो शिक्षा का जो बेसिकली जो 5 इयर्स का जो टॉपिक है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो 5 साल का जो शिक्षा नीति का जो हमारा जो आया है, ठीक है, इसके अंदर कहा गया है कि 3 साल तक मतलब एनसी एलकेजी यूकेजी तक और 2 क्लास तक बच्चों को हम हंसते खेलते हुए सिखाएंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार का एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इसके माध्यम से बच्चों के दिमाग के ऊपर या मानसिकता के ऊपर क्या दबाव कम होगा? बिल्कुल कम होगा, और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे असल में शायद आपको ऐसा लगता भी होगा कि इस दरमियान क्या होता है, हमारे बच्चों का मानसिक विकास किसी दरमियान शायद होता है, ठीक है। मतलब हम लोग जानते हैं कि बेसिकली 4 से 5 साल की उम्र तक के बच्चों का मानसिक विकास होता है, ठीक है, और शायद इस माध्यम से शायद दुर्गेश सर ये भी बताना चाह रहे हैं कि इस माध्यम से क्या है कि शिक्षा नीति के माध्यम से क्या हो रहा है, बच्चों का मानसिक दबाव कम हो रहा है, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा मानसिक दबाव कम हो रहा है उतना ज्यादा क्या हो रहा है, बच्चा डेवलप, उतना ज्यादा बच्चा ज्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसा कुछ बात नहीं, ठीक है, आप लोग अपना व्यूज रख सकते हैं, जनरल बातें मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। इस ट्रेनिंग से बहुत सारी जनरल चीजें हैं जो एक्चुअली हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई टॉपिक है, ठीक है, कुछ इसमें नया चीज नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली कुछ अलग चीज नहीं है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। ओके, सो दीपक सर, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस टॉपिक, एनीथिंग? Yeah, according to my point of view, new education policy is very beneficial for the development of the student in mental growth. नॉर्मली पहले के समय में जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या होता था नॉर्मली कि जो ऑफलाइन स्टडी जो होती थी, जो बुकिश नॉलेज होती थी, उससे नॉर्मली क्या है अब टीचर्स कुछ हटकर बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों के थिंकिंग एबिलिटी में डेवलपमेंट होगा। नॉर्मली पहले के जैसे नॉर्मली रटने वाले चीजों से बच्चे दूर रहेंगे और वो सब बच्चे सीख पाएंगे जो उनका खुद का मर्जी करता है। एक्चुअली उनको बुक के प्रति नॉर्मली सिर्फ बुक की चीजों को नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा, उसके अलावा उनको बहुत सारे चीज एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए मिलेगा जो उनका मन होता है, जो वो खुद करना चाहते हैं। इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा नॉर्मली कि पहले के समय में जैसे कि अभी नॉर्मली 2017 या 18 की बात करें
तो बच्चों में जो नॉर्मली स्ट्रीम चुना जाता था दैट इज आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। नॉर्मली बहुत सारे बच्चे होते थे जिनको हिस्ट्री पसंद है तो उनको फिजिक्स भी पसंद होता था और उनको मैथ भी पसंद होता था। तो नॉर्मली अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके तहत क्या नॉर्मली बच्चे अपने सारे चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, नॉर्मली उन सारे चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो उनका खुद का मर्जी करे और नॉर्मली उन सारे फील्ड में वर्क करके वो लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। दैट्स ऑल। ओके, so दीपक सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ओके, सो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, ये बहुत मायनों में, बहुत सारी चीजों में हमारे लिए कामगार साबित हो रही है, ठीक है। और ये देखिए एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन अब इस एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अब ये हमारे ऊपर है, हम टीचर्स, खास करके हम टीचर्स के ऊपर है कि हम इस एजुकेशन पॉलिसी को कितने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर या फिर अपने स्कूल्स में इसको अप्लाई कर पाते हैं। क्योंकि देखिए अगर बात किया जाए तो किसी पॉलिसी को आना या पॉलिसी के जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इससे जुड़ी हुई जो होती हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या चीजें सरकार हमें देने वाली है या क्या गवर्नमेंट हमें गाइडेंस देने वाली है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अब बात किया जाए, ये तो था सारा स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है, तो इस बारे में, ठीक है। तो अब क्या है कि कुछ टीचर्स वगैरह के बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक है, कुछ हमें यहाँ पे जानने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। तो आगे क्या है फॉरवर्ड अगर बात किया जाए तो लोक विद्या, ये इंडिया के इसका फोटो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि कहता क्या है कि प्रमोटिंग इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, तो कहता है कि प्रमोशन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर इज अ प्रायोरिटी दैट विल बेनिफिट नॉट ओनली द नेशन बट आल्सो द इंडिविजुअल। इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू देयर कल्चर व्हिच विल एनेबल देम टू हैव अ सेंस ऑफ belonging and identity and will also help them values their culture and tradition. The students must develop a strong sense of their own culture and history, languages, arts and traditions which will also boost their self esteem and benefit society as a whole, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आर्ट्स और कल्चर का जो बात हो रहा है, ठीक है, तो आगे, ठीक है, तो कहता क्या है कि आर्ट और कल्चर को हम लोग किस तरह से आपका आगे लेकर के चल रहे हैं और कैसे इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और क्या चीज इसके ऊपर दिया जा रहा है, वो शिक्षा नीति का सबसे पहला कर्तव्य है कि किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए और क्या क्या चीजें इसके अंदर कहा जाए। अब कहता है कि मेंटल ट्रेनिंग इन हेल्थ, ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आज के हम बच्चों को हम बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे। जैसे कहता क्या है कि बचपन में आप लोग देखे होंगे बहुत बार बच्चा जो है खेलते खेलते क्या हुआ, अपने पेरेंट्स गार्जियन के पास गया, ठीक है, और उसको बच्चा जो है खेल रहा है, अचानक से किसी को उसको कुछ नहीं भी हुआ है, फिर भी वो क्या किया, वो फर्स्ट एड बॉक्स से आपका पट्टी निकालेगा, थोड़ा सा सेवलॉन डेटॉल निकालेगा, थोड़ा सा लेकर के और अपने आप को पट्टी बांध लेगा। बहुत बार खेलते खेलते क्या हो जाएगा, भैया जो बड़े लोग हैं वो बच्चे लोग क्या करेंगे, वो अपने बड़े लोग के पास, अपने दादाजी के पास पहुंच जाएंगे, दादाजी के पास जबरदस्ती उसको उनको पाउडर लगा रहे हैं, उनको बैंडेज लगा रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं, तो दादाजी सबको क्या लगा कि बच्चे का बड़ा मेडिकल में बड़ा इंटरेस्ट है, तो इस बात को लगता क्या है कि बच्चा जो आगे चल के डॉक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ओके। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके साथ जो है I would like to call our principal ma'am to share the experiences about this. Thank you, Joseph. Now 45 minutes around is completed. So as we continue the session on the topic National Education Policy 2020, I want to give my summarized view because the presenter is the STNC Roshan Kumar sir. He explained very well with the audio, visual, digital supports also. He explained about the all education policies and implemented resources also very well, and some of our teachers also participated and shared his own experiences. Actually, in this field of teaching learning, every teacher is following the rule of old education policy that is already implemented for long years. Now this is time to change the methodology, change the utility for prosperousness of education. Mean, on the whole, the aim and the purpose of education policy is to bring real quality education
हमारी शिक्षा नीति से जो सिलेबस तैयार किया जाए वो गुणवत्तापूर्ण हो, वही वह सुलभ, रुचिकर, प्रभावी हो। उस एजुकेशन पॉलिसी से इम्प्लीमेंटेड जो सिलेबस डिजाइन किए जाएं, जो कोर्सेज डिजाइन किए जाएं, जो एग्जामिनेशन फ्रेम किए जाएं, जो प्रत्येक बच्चों के हित में हो, उनके अभिभावक भी उसकी गुणवत्ता की परख कर सके। वो शिक्षक जब समाज के उन बच्चों को शेप करें, बूस्ट करें, डिजाइन करें, तो वो बच्चा का शिक्षा महत्वपूर्ण हो, गुणवत्तापूर्ण हो और रोजगार उन्मुख हो। ऐसा नहीं कि हमारा शिक्षा नीति ऐसा है कि सिलेबस पढ़कर उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छे यूनिवर्सिटी से अच्छे प्रतिशत में पास करने के बावजूद भी आफ्टर ऑल वो किसी गरीबी, बेरोजगारी या निराशाजनक भावना का शिकार न हो। दिस इज द मेन policy of education policy to change for the very early stage in the field of education. So education policies में ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा गया that is really facing and that is the challenges of India, that is the main bad impact of teaching policy that we are following for many years. What happened if an educated person and served in an office or he belongs to the discipline social science, suppose that he lacked the knowledge of accountancy, he lacked the knowledge of mathematics, because now he admitted that I am the faculty of social science or any language, so he is not in practice in science, in math, in accountancy, in technical support. But the main purpose is to design in future. The aim of 2020 has to be achieved up to 2030 by various stages. So whatever the scholars, the teachers, the students, the society, the demand of the vacancies, the demand of the vocational courses, demand of the employmented field, the all committees who they want to develop India, they think that we should plan systematically. We should produce such a good, talented, multi-skilled personality, one who is knowledgeable in the field of commerce, in the field of arts also, in the field of science also. He must be aware with the mathematics also without any pressure. Because in New India, in paperless, in digital India, we have to supervise, we have to nurture such a smart, talented education, because we have to nurture the citizens of tomorrow. We have to prepare the futures of the nation. So each and every student should be multi-talented and should be functionaries also. Everyone should go through the operational ideas of computer. Everybody has to basic knowledge of science, math, accountancy also. Everyone should know about the civic sense. A mathematics teacher, a science teacher doesn't remove himself the responsibility, the knowledge of social science because he is not his subject. No. A math teacher, a science teacher, a computer teacher will aware with the social science also, that because without civic sense, without social sense, it is very difficult to change the mentality of a common people, that really we are facing so many elections. We also studied many things regarding the election committees, in whatever going on in parliament, what is the policy of elect any representative, but we shouldn't keep the healthy ideas. We can't prepare the balanced report. So education policy gave many factors to prepare a balanced, designed, aware of magnetic personality of teachers, one who identify the students
to give them skill-based education that help them to earn money by getting employment. So their skills should be must job oriented. From very early stage, NEP 2020 launches the vocational courses from standard 6. The vocational course is introduced by standard 6. On that time, the teachers, the management should identify, the parents should identify the taste, the nature to give every student skill with some job oriented courses. Also, that one who is very much aware with the, so this is duty of the school teachers, school management also to organize such a practical seminar to move them to what's the functionaries of bank sometimes, how the banks related all over the world, bank. They should give them plan to visit the post office work, what is going on here as a practical seminar. This will help them to choose multi-type of subjects. So don't feel them inferior that I am math faculty, I am very less aware with the social science subject, or I am language teacher, I am Hindi teacher, English teacher, Sanskrit teacher, a regional teacher. Some regional subjects are also implemented by CBSE like Urdu. They can choose such type of subjects also, Sanskrit. If he or she has an interest to learn some special subjects or combination of subject in higher level, in secondary level, they have lots of opportunity to choose it from standard 9 itself. So time is there, so I want to conclude it, and the topic is so vast. So I want that STNC Roshan sir will represent it as a session of part 2 also on the same topic, because topic is very big in other next day that we will organize. Okay. Thanks for all. And now I want to call Arun sir to give the vote of thanks and conclude the session, and if required we will continue the session as a part 2. Thanks. Thank you, Principal Ma'am. Thank you, Manager Sir. Thank you, STNC Sir. And thank you all concerning staff. We will continue this session in the next classes also, and I will show you what are the new rules and the guidelines for the teachers also, because certainly we have seen the the topic about the teachers. We have not seen much about it because the time was very short and this topic is very long, and I think you must have enjoyed and you must have learned also. मतलब क्या है, इस टॉपिक ने आपको बहुत मनोरंजन भी किया होगा और साथ साथ क्या है कि आपको इस टॉपिक में बहुत मजा भी आया होगा। तो होप आपके लिए ये सेशन जो है अच्छा है, ठीक है। तो इस सेशन का दूसरा पार्ट जो है, यानी पहला पार्ट का कुछ स्टूडेंट्स के बारे में, और फिर लास्टली आप टीचर्स के लिए जो गाइडलाइन आया है, यानी हम टीचर्स के जो गाइडलाइन आया है नई शिक्षा नीति है, ठीक है, उसको मैं अपने सेशन के नेक्स्ट टॉपिक्स में या नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको दिखाऊंगा। तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बस आज के इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और सभी लोग अपना फीडबैक जो है वो जमा करते हैं, और इसी के साथ हम लोग सेशन को यहीं पे आपका एंड नहीं करते हुए बल्कि इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आजकल मूवीज 2 पार्ट में आने लगे तो हमारा ट्रेनिंग क्यों नहीं? ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।